प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में आप सबका ऑल स्टूडेंट्स स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज का यह वीडियो कक्षा 7 का अभ्यास 6C का प्रश्न नंबर 10 और 11 दो प्रश्नों का हल देने वाला है। और इन दोनों प्रश्नों के साथ आप इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। प्रश्न पहला है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग 30 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब, if sum of two even number equals to 30 then find these numbers। यानी अगर दो सम संख्याएं इवन नंबर, तो देखिए सम संख्या का मतलब आप सब जानते होंगे। कभी कभी बच्चे सम और अभाज्य और भाज्य, सम को भाज्य समझते हैं, तो आज मैं ये भी बताता हूँ भाज्य क्या है और सम क्या है। सम संख्या का मतलब जो संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य हो, पूर्णतः विभाज्य, दो से पूर्णतः विभाज्य संख्या सम होती है। और भाज्य संख्या जो एक और खुद के अलावा किसी संख्या से कटे, किसी संख्या से विभाजित हो, यानी एक और खुद। जैसे ले लीजिए 8, आप ले लीजिए 9, ले लीजिए आप 12, 15। देखिए 8 हमारा एक और खुद माने 8, इन दोनों से नहीं काटना है तो 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, ठीक। तो ये भाज्य हो गया। 9 को एक और खुद 9 से नहीं काटना है, दो संख्याओं से, तो 3 से कट रहा है इसलिए भाज्य है। 12 हमारा 12 के अलावा 2, 4, 3, 6 इन सब से कट रहा। 15 हमारा 5 से कटेगा, 3 से कटेगा, ठीक है। तो ये भाज्य। दूसरी चीज़ बताऊं, भाज्य का मतलब होता है जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर आए, ठीक है। और अभाज्य का मतलब जिसका केवल 2 फैक्टर हो। जैसे 7 का फैक्टर केवल और केवल 1 और 7 होगा, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। इसलिए जिन संख्याओं के 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य होगी। तो सम विषम इसका उल्टा, जो 2 से पूर्णतः न कटे, जैसे 7, जैसे 9, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे। तो हमारा सवाल सम संख्या पर है। तो दो क्रमागत क्रम से आने वाली सम संख्याएं, देखिए अगर सम संख्या पहली 2 है तो इसके बाद जो सम संख्या आएगी वो 4 है। 3 तो विषम हो जाएगी, तो 2 के बाद 4 हो जाएगी। समझ में आ गया। तो अब हम लोग सम संख्या मानेंगे। देखिए अगर हम x को सम मान लेते हैं, लेकिन ये हमारा x का मान विषम भी हो सकता है, लेकिन x की कोई भी वैल्यू हो, कोई भी संख्या अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो वह मान हमारा हमेशा सम होगा। तो इसलिए पहली सम संख्या हम लोग मानेंगे 2x, ठीक है। लिखेंगे हल में, माना पहली सम संख्या 2x, ठीक। तो इसकी क्रमागत तथा दूसरी क्रमागत सम संख्या, सम संख्या। देखिए सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस, जैसे मान लीजिए अगर पहली हमारी सम संख्या 2 है तो दूसरी 2 में 2 जोड़ दीजिए तो इसके क्रम वाली प्राप्त हो जाएगी, यानी 4 आ जाएगी। फिर 4 में 2 जोड़ दीजिए तो इसके बाद वाली सम संख्या मिल जाएगी, यानी क्रम चलता रहेगा 2 जोड़ करके। तो सेम वही पैटर्न, अगर हमारी पहली सम संख्या 2x है तो इसमें हम जोड़ देंगे 2, तो हमारा यह दूसरा पता चल गया, ठीक। अब कह रहा है हम लोग समीकरण कैसे बनाएंगे, संख्याओं का योग 30, दोनों सम संख्याएं जोड़ेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ लिखेंगे आप प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। पहली सम संख्या 2x और दूसरी यहाँ 2x + 2,
ध्यान देंगे, ये पहली है और ये दूसरी है, दोनों का सम्मान्य योग प्लस कर दो तो कितना हो रहा है 30। ये सवाल कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा हूँ। इसी को हल कर लीजिए, 2x 2x 4x प्लस 2 बराबर 30। समझ में आ रहा होगा। ट्रांसफर करिए, x की वैल्यू निकालना ही है तो 4x बराबर 30 माइनस 2, प्लस 2 इधर गया माइनस हो गया, तो 4x बराबर हो गया 28, घटा दिए 2। अब x बराबर 4 का भाग कर दो तो x बराबर हो जाएगा 28 बटे 4, 4 सत्ते 28, x का मान कितना आ गया 7। तो यहाँ देखिए आपने जब x का मान निकाल लिया तो पहली सम संख्या, इसको हम ऐसे लिख देते हैं फर्स्ट इवन नंबर यानी पहली सम संख्या क्या हो गई 2 गुणे x का मान 7, कितना हो गया 14। देखिए ये सम संख्या है, ठीक। इसके बाद क्रमागत 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, तो दूसरी सम संख्या हो गई 14 प्लस 2 बराबर 16। तो दोनों हमारी सम संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं और 16 14 को जोड़ेंगे तो आंसर इसका 30 होगा। इसलिए यह हमारे इस प्रश्न की जो इसमें सेट किया गया है कि सम संख्याओं का क्रमागत सम संख्याओं का 31 है तो उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये आंसर है बस। तो ये इस तरह से आप लिखेंगे दोनों सम संख्याएं बराबर 14 और 16। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इस प्रश्न को हटा देते हैं और वो इस अभ्यास का सारा वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप उसे देख सकते हैं। अभी एक प्रश्न सम पर था, दूसरा विषम पर है। तो विषम संख्याओं में भी कितने का अंतर होता है। जैसे अगर पहली विषम संख्या देखिए, सम अगर 2x है तो विषम हो जाएगी 1 जोड़ देंगे 2x प्लस 1, क्या हो जाएगी 2x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे माना, कुछ सवाल यहाँ लिखते हैं, माना पहली विषम संख्या क्या 2x धन 1, ये पहली विषम हो गई। जैसे सम 2x था तो अब 1 जोड़ देंगे तो विषम मिल जाएगा। जैसे अगर आपका 2 सम है, 1 जोड़ दो इसमें तो ये क्या मिल गया 3, क्या हो गया विषम हो गया। 4 सम है, 1 जोड़ दो 5, क्या हो गया विषम हो गया। तो सेम वही पैटर्न चलाना है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं, तथा दूसरी क्रमागत, यहाँ ये ध्यान रखेंगे क्रमागत कौन संख्या विषम संख्या। तो दूसरी क्रमागत देखिए, अगर एक क्रमागत 3 है तो एक पहली मतलब पहली क्रमागत संख्या 3 है तो इसके जस्ट बाद वाली क्रमागत संख्या 5 होगी, जो 3 में 2 जोड़ने से मिल रही है। 5 के बाद वाली क्रमागत विषम संख्या लेना है तो 5 में 2 जोड़ दीजिए तो 7 मिल जाएगा। यानी क्रमागत में भी हम 2 जोड़कर ही रिसीव करेंगे। तो यहाँ पहली क्रमागत संख्या 2x प्लस 1 है तो दूसरी इसमें भी 2 हम जोड़ देंगे। देखिए पहली थी 2 जोड़ दिए हैं तो 1 और 2 3 हो जाएगा। 2x धन कितना हो गया 3 हो गया। अब विषम संख्याओं का योग कितना है 40। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार विषम संख्याएं दोनों जोड़िए 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 40। अब इसको सॉल्व करोगे 2x और 2x कितना हो गया 4x प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया 4, ये हो गया 40। 75 कर दो तो 4x बराबर 40 माइनस 4 प्लस 4 हो गया इधर माइनस, और 4x बराबर 40 में से 4 घटा दिया तो 36। अब हो गया x बराबर 36 बटे 4, क्योंकि 4 के इसमें गुणा है, भाग कर दो 4 9 36। x बराबर कितना आ गया 9, x बराबर 9। चलिए तो अब हम क्रमागत विषम संख्या निकालते हैं दोनों। पहली विषम संख्या क्या होगी देखिए, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, x का मान निकल जाएगा। तो पहली विषम संख्या यहाँ लिखेंगे, पहली विषम संख्या क्या होगी 2x प्लस 1 है तो यहाँ गुणे है 2x, x का मान कितना है 9,
और +1। पहले गुणा करोगे, नहीं तो ऐसा 9 1 10 कर दो, गलत हो जाएगा। बॉडमास रूल याद हो, पहले हम लोग ब्रैकेट फिर ऑफ, ठीक है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 18 धन 1 कितना हो गया 19। तो पहली विषम संख्या 19, 19 विषम भी है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। और दूसरी विषम संख्या क्या होगी, दूसरी विषम संख्या, तो देखिए 2x + 1 का मान 19 और 2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ हो गया 19 धन 2, यानी यहाँ 2x + 1 वही होगा, 2 18 को 19 और 2 जोड़ दो 21। तो दूसरी विषम संख्या कितनी हो गई 21। इस तरह से वो आपके आंसर हो गए और ये आपका प्रश्न है और इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से हुआ। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो और बड़ी ही सरलता के साथ मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हर प्रकार की वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप वीडियो को देख सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। बस थैंक्स, आज के लिए इतना ही।